वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट क्या आपको पता है 3D और 3D शेप के बारे में? जी हाँ, 3D और 3D शेप के बारे में अगर नहीं पता है तो 3D शेप समझने से पहले आप 3D को समझिए। जैसे कि आप में से कई लोग ने 3D मूवी जरूर देखे होंगे, थिएटर में बैठ करके 3D गॉगल्स लगा करके, और 3D शेप में सभी ऑब्जेक्ट्स को आप फुल इंजॉय लेते होंगे। स्टूडेंट अगर फुल इंजॉय उसी प्रकार से जिस प्रकार से मूवी में देखने में लेते हैं, अगर सेम आप शेप में लेना चाहते हैं तो मैं जिस तरह से आपको बेहतरीन ढंग से एक एक ऑब्जेक्ट को अलग करके मैं बताने वाला हूँ, है ना, शेप को अलग करके बताने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, जाकर के समझ में आएगा। तो ये डिफरेंट शेप में से मैं आज क्यूब बताने वाला हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैं क्यूबाइड को बता चुका हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में भी जाकर के सर्च कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्यूब मीन्स होता है घन। इसका डिफाइन करता है यह क्यूब हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट्स आर ऑल इक्वल्स इज कॉल इट्स क्यूब। इसमें बात कर रहा है कि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होगा। और स्टूडेंट आप इसको समझने से पहले आप सबसे पहले स्क्वायर को समझिए। स्क्वायर मतलब वर्ग को समझिए, है ना, जो कि मैं आपके लिए तैयार करके लाया हूँ। देखिए ये आपका एक वर्ग हो गया। वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर, जैसे कि ऑल साइड इक्वल होता है। इसका प्रॉपर्टीज यानी कि जो भी इसका रूल्स होता है वो आपको जानना जरूरी है, तब जा करके आप क्यूब को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे देखिए इसमें कहता है कि ऑल साइड जो होता है वो इक्वल होता है, क्लियर। और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनाता है, मीन्स ईच एंगल जो है फॉर्म्ड 90 डिग्री। और इसका डायगोनल जो होता है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर बीच में काट देते हैं, है ना, अगर ये बीच में काट देते हैं तो क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब ट्रायंगल में क्या होगा, यहाँ पर एक 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर आपका ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, मतलब एक ट्रायंगल का शेप में आ गया। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो हम लोग बोर्ड पे लिख रखे हैं। अब देखिए बोर्ड में क्या लिख रखे हैं, बोर्ड में लिख रखे हैं वर्टिक्स। वर्टिक्स का मतलब होता है शीर्ष। अब शीर्ष समझने के लिए आपको देखिए मैं इस आपके लिए एक क्यूबॉइड बना करके लाया, मतलब क्यूब बना करके लाया हूँ। इसमें शीर्ष देखिए क्या कौन कौन होता है। शीर्ष का मतलब हो गया आपका 1 2 3 4, ये हो गया आपका, और 4 इधर से लेंगे 5 6 7 8, मतलब आपका कितना हो गया वर्टिक्स 8। ये आपका शीर्ष हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं एज का। एज जो है वो इसमें से हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका क्या है, एक क्यूब है। क्यूब में एज का मतलब होता है किनारा, मतलब जो साइड में है। तो इसमें हो गया 1 2 3 4, ये 4 हो गया। ऊपर में एक 5 6 7 8, और उसी प्रकार से इधर 9 10 11 12, कितना हो गया 12। तो ये आपका क्यूब का एज कितना हो गया आपका 12। अब बात करते हैं फेस का। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए आपको कितना फेस दिख रहा है। इसमें आपका 1 2 3 4, तो ये आपका 4 फेस दिख रहा है ना, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब बात करते हैं एक ऊपर में, ये आपका कितना हो गया 5 हो गया, क्लियर। अब एक नीचे से हम लोग इसको जो खाली है देखिए इसमें ढक देते हैं, तो आपका कितना हो गया 6। तो मतलब आपका कितना हो गया फेसेस 6। इसको हिंदी में बोलते हैं फलक। तो मतलब आपको आप ये समझ में ये आ गया कि एज वर्टिक्स और फेस कितना होता है 6, ये आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा इसको अगर बोर्ड पे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे तो देखिएगा एज का बात किए, यानी कि सबसे पहले वर्टिक्स है। तो वर्टिक्स में आप सबसे पहले एक छोटा सा क्यूब बनाइए। ये आपका हो गया 1 2 3 4, क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर बोर्ड पर, चाहे तो आप अपने नोटबुक में बनाएंगे तो 4 यहाँ पर हो गया और 4 यहाँ पर हो गया, 8 हो गया। बस यही तो है। अब इसको मिला दीजिएगा तो इसमें तो कोई भी आपका यहाँ पर वर्टिक्स नहीं बन रहा है, यहाँ भी कोई वर्टिक्स नहीं बन रहा है। ये वर्टिक्स से दूसरे वर्टिक्स से जुड़ रहा है, लेकिन तीसरा बन नहीं रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मिला दिए तो 8 हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया। अब एज का बात करते हैं। एज में एज का बात किए क्या, किनारा। किनारा का मतलब हो गया, देखिए आप एक स्क्वायर यहाँ पर बनाइए, वर्ग हो गया, मतलब इसमें 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पर एक 4 और लीजिए, तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 9 10 11 12, समझ में आ गया आपको कि कितना एज होता है 12। अब फेस जो है, फेस समझने के लिए अभी हम बताएं, ये आपको यहाँ से समझना पड़ेगा फेस कितना होता है। तो फेस हम समझा चुका हूँ कि 4 जो होता है वो बगल वाला होता है, और 2 एक नीचे के ऊपर 6 होता है। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में। हम लोग आगे चलते हैं फार्मूला पर। देखिए फार्मूला में क्या है, LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल
का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए अगर बात कर रहे हैं हम क्यूब का, तो क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया जो चारों साइड में आपका है, वो आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर खुद आप ध्यान दीजिए कि चारों साइड जो है वो प्रत्येक साइड जो है इसमें से क्यूब मतलब स्क्वायर आकार का है। मतलब स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? ये इंटू ये, मतलब साइड इंटू साइड होता है। तो एक का क्या होता है? ये इंटू ये। अब इसमें से क्या है, अगर एरिया निकालेंगे तो एक स्क्वायर का एरिया क्या निकलेगा? ये इंटू ये मीन्स ये स्क्वायर, साइड इंटू साइड मीन्स साइड स्क्वायर। तो ये दोनों सिमिलर है ना? तो ये स्क्वायर हो गया। अब बात कीजिए इसमें 4 ठो है, तब हम लोग यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें लेटरल सरफेस एरिया में तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर, इसमें 4 साइड है, क्योंकि लेटरल का बात कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो 4 ठो है तो हम लोग चारों जोड़ना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर हो गया प्लस ये स्क्वायर हो गया, ये प्लस ये स्क्वायर हो गया, तो 4 ठो हो गया। मतलब ये टोटल कितना कर देंगे? 4 ये स्क्वायर। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया में इतना ही लिया जाता है, क्लियर, ये चारों साइड को। अब बात कर रहे हैं टोटल, तो टोटल कब बनेगा? ये 4 तो है ही, तो आप चारों को सबसे पहले ये लिख लीजिए, है ना? ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। इसमें 2 ठो और बचा है, क्या वो तो रेक्टेंगल आकार का नहीं हो सकता, वो भी आपका स्क्वायर आकार में ही होगा, है ना? क्योंकि वो भी ऑल साइड इक्वल होता है। तो एक ठो ऊपर में, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना? ये आपको यहाँ पर ढक दिए, तो एक आपका और हो गया, तो यहाँ पर एक और जोड़ दिए यहाँ पर ये स्क्वायर। और अगर यही चीज़ एक और हम लोग अगर नीचे से ढक देते हैं, इधर से नीचे से, तो यानी कि 6 हो गया। तो आपका 6 फेसेस यानी कि 6 ठो क्षेत्रफल होगा। तो 6 क्षेत्रफल मतलब आप सबको ऐड कर दीजिए, कितना निकल गया टोटल? आपका हो गया 6 ये स्क्वायर। मतलब आपका टोटल सरफेस एरिया जो हो गया आपका TSA, ये आपका 6 ये स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट ये तो बहुत आसान था, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब बात करते हैं डायगोनल का। डायगोनल का अभी जो हम बताएं कि एक रेक्टेंगल यानी कि सॉरी एक स्क्वायर में जो डायगोनल होता है उसमें क्या क्या बना लेता है? परपेंडिकुलर, बेस और एक हाइपोटेनस बनाता है। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में हम लोग एक यहाँ पर डायगोनल बना दिए हैं, क्लियर। अब हम लोग बात किए कि जब भी स्क्वायर होता है तो इसको हम लोग भुजा ये से मानते हैं, ये करके मानते हैं ना। तो इसमें तो 90 डिग्री का कौन बना रहा है प्रत्येक कोण, वो मैं समझा चुका हूँ। अब ये 90 डिग्री का जब कौन बना रहा है तो इसका मतलब अगर हाइपोटेनस निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना? ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, मतलब है कि बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को प्लस कर देते हैं, तो क्या होता है? √2 मतलब यहाँ पर अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 ये स्क्वायर रूट अंडर। अब ये स्क्वायर में अगर मान लिया जाए कि ये 2 जो है वो तो नहीं निकलेगा क्योंकि वो सिंगल है, तो इस पर रूट रह जाएगा, और ये 2 ठो है तो उसमें से 1 ठो निकल जाएगा, मतलब √2 ये आपका हो गया। अब बात करेंगे हम लोग क्यूब में। बताइए स्टूडेंट्स, अगर मान लिया जाए इसको कॉर्नर से काट दिया जाए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को अगर काट दिया जाए तो उसमें हाइट भी होगा, ये तो कटेगा ही, रेक्टेंगल जो है तो यहाँ तो बनाएगा ही, ये बनाएगा बी और एच बनाएगा, लेकिन इसमें से हाइट भी कट जाएगा, तो एक और ये लग जाएगा क्योंकि वो भी तो ये ही है, तो एक और ये लग जाएगा। अब हाइट में करेंगे तो इसका मतलब है इसमें एक और ये जोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ पर वही चीज़ करना है हम लोगों को। जैसे यहाँ पर लिखेंगे ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये तो स्क्वायर का हो गया, और एक ठो हाइट वाला और यहाँ पर जुड़ जाएगा ये स्क्वायर, तो मतलब क्या हो गया? √3 ये स्क्वायर। अब बताइए √3 डबल तो नहीं है, मतलब 3 डबल तो नहीं है, तो मतलब स्क्वायर रूट का नहीं निकलेगा। तो जब स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? वो 3 का 3 रहने देंगे, लेकिन ये पर स्क्वायर है मतलब वो 2 ठो है, 2 ठो है, ये इंटू ये, अगर इसका निकालेंगे तो मेरा ये निकल जाएगा, तो ये यहाँ पर हो गया। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि डायगोनल विकर्ण जो है वो कितना होता है? √3 इंटू ये होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया, है ना? अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम। स्टूडेंट वॉल्यूम का बात करें तो देखिए वॉल्यूम में क्या हो गया, अगर मान लीजिए इसमें से हम लोग पानी भर दें, टोटल ये बर्तन टाइप पर हो गया, इसमें पूरा पानी भर देंगे तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, मतलब जो पानी है वो आपका वॉल्यूम है ना? तो ये वॉल्यूम हो गया। और वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है ये इंटू ये आप इंटू कर दीजिए, यानी कि आप ये पर पावर क्यूब कर दीजिए, ये आपका वॉल्यूम निकल गया। तो स्टूडेंट इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और हर लोगों तक पहुँचाइए जो घर बैठे हैं, अभी तक साल भर से कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं,
तो वहाँ तक पहुँचाइए, आप दूसरों को भी मदद कीजिए ताकि वो भी आसान भाषा में पढ़ सके, है ना। फिर मैं इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।